हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका मोहम्मद साजिद एंड वेलकम बैक टू मेडिकोएस। स्वागत है आपको मेडिकोएस चैनल में। आज की टॉपिक है इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्म्स। पिछले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे हैं। सेम इसी रिलेटेड कुछ और नई टॉपिक लेकर आया हूं। जो भी चैनल में नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी। जब रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाता है, रीढ़ की हड्डी की सूजन जो हमारे दिमाग से शरीर की बाकी हिस्सों और शरीर के बाकी हिस्सों में से दिमाग तक रेस्ट का सिग्नल पास करता है। ठीक, रीढ़ की हड्डी में सूजन के कारण माइलेन एंड ऑक्सन को डैमेज कर सकता है। अक्सर पेशेंट को सिम्टम्स ये आते हैं कि पैरालाइज एंड सेंसोरी लॉस को देखा जाता है। नेफ्राइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द किडनी। सर नेफ्राइटिस मतलब क्या है? सुनो, नेफ्राइटिस एक किडनी डिसीज है। ह्यूमन बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को प्रोड्यूस करता है, वो है किडनी। अगर वही किडनी में जो ब्लड को फिल्टर करने में दिक्कत होती है तो उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको मेडिकल टर्म लैंग्वेज में नेफ्राइटिस कहते हैं। फारेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फार्नेक्स। सर फार्नेक्स किस लिए यूज होता है ह्यूमन बॉडी में? सुनो, फार्नेक्स हमारे फूड पाइप को और एयर पाइप को, मतलब ब्रीथिंग लेने के पाइप को सपोर्टेबल रहता है क्योंकि उसमें दिक्कत ना हो। ठीक सर, फारेंजाइटिस क्यों होता है पेशेंट को? फारेंजाइटिस इज नॉर्मल कोल्ड और फ्लू वायरस से होता है। ये नॉर्मल ओरल फ्लूइड्स और सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करने से कम हो जाता है और नॉर्मल मेडिसिन से भी कम हो जाता है। ठीक, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड। सर बेल्फराइटिस का मतलब क्या है? जो हमारे आंखों पर किसी प्रकार का सूजन हो जाता है या हमारी आंख फुल जाती है, इसको मेडिकल टर्म लैंग्वेज में बेल्फराइटिस कहते हैं। जो हमारा आईलैश होता है, जो हमारे आंखों पर, वहां पर किसी प्रकार का सूजन होता है, जैसे कि इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं आईलेट्स के, जैसे कि कंजक्टिविटिस होता है। कंजक्टिविटिस के टाइम पे आई रेड होती है और आई पिंक होती है और उसमें इरिटेशन होता है, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है, और आई जो होता है जो सूजन आ सकती है, या ड्राई आई भी हो सकता है या वाटर आई भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट इजिली घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन क्लॉथ लेके इसको नॉर्मल भी वाटर से क्लीन करके, और हम आइस पैक रहता है ना, आइस बैग या आइस पैक, उसको आंख के ऊपर लगाकर 2 या 3 दिन में उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक, कोलिलेथायासिस, स्टोन इन गॉल ब्लैडर। सर गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में? एग्जैक्ट लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर का यूजेस और वर्क क्या होता है? गॉल ब्लैडर जो स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल फ्रॉम द लिवर, जो हमारे बाइल फ्लूइड को जनरेट करता है और लिवर को पास करता है और हमको डाइजेशन करने में मदद करता है और हेल्प करता है। ठीक, अगर गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार का स्टोन फॉर्म हो जाता है, उसको हम सर्जरी करके निकालना पड़ता है। ठीक, अगर उसी हम मेडिकल टर्म लैंग्वेज में उसको कोलिलेथायासिस कहते हैं। ठीक, निफ्रोलोथायासिस, स्टोन इन किडनी। अगर किडनी में किसी प्रकार का स्टोन फॉर्म हो जाता है तो हम उसको मेडिकल टर्म लैंग्वेज में निफ्रोलोथायासिस कहते हैं। ठीक, हम इससे पहले नेफ्राइटिस पढ़े थे, उसमें किडनी में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाता है। ठीक, ऑस्टियोमलेशिया। सर अजीब नाम है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। मतलब अभी सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी होती है तो उनके बोन्स ग्रोथ होने में थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे क्रॉस ग्रोथ होती है बोन्स। अगर विटामिन सही है, मतलब विटामिन डी और कैल्शियम सही है बॉडी में, तो स्ट्रेट ग्रोथ होते हैं। अगर उनको कमी है तो क्रॉस ग्रोथ होना पड़ता है। ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक, एडोमा, बिगिनिंग ट्यूमर ऑफ द गैडुलर टिश्यू। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को बैड फैट और मास एक्स्ट्रा ग्रोथ करके आता है बॉडी पे, तो हिंदी में हम उसको गट्ठों कहते हैं। गट्ठों, अगर जो गड्ढे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करके आते हैं बॉडी पे, वो एक नॉन कैंसरस गड्ढे होते हैं, उसको हम एडोनोमा कहते हैं। ठीक, मायोमस, मायोमस का मतलब है ट्यूमर ऑफ द मजिल्स। ये अक्सर फीमेल्स में पाया जाता है, जैसे यूटेरस में और सर्विक्स में, उसको हम फिब्रोइड्स कहते हैं। वहां पर गड्ढे होते हैं जो अक्सर मायोमस फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक, डिप्लोपिया, डबल विजन। सर डिप्लोपिया का मतलब क्या है? डब्ल्यू विजन, डब्ल्यू विजन मतलब जब कोई व्यक्ति को ज्यादा डिहाइड्रेशन का मात्रा होता है या कोई शॉक न्यूज सुनता है जो उन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको सामने जैसे चक्कर आना, डिजीनेस होना, तो उसको सामने का जितना भी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डबल डबल दिखना शुरू होते हैं। जैसे कि सामने का जो मेरा कैमरा भी है वो डबल दिखना शुरू होता है, तो उसको हम डिप्लोपिया कहते हैं। ठीक, थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। ठीक, ये है पाइलोरोमैक्टोमी। पाइलोरोमैक्टोमी का मतलब इंसेंशन ऑफ द पाइलोरिक स्पिंचर मजिल। सर पाइलोरिक स्पिंचर मजिल का मतलब क्या है? एक छोटा सा डायग्राम डालूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अभी मान लो ये ईसोफंगस है, ईसोफंगस से स्टमक है, ये स्टमक से जो डाइजेशन होके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है,
तो यहाँ पर वो पार्ट होता है वो पाइलोरिक होता है, ठीक, पाइलोरिक होता है। वो जो स्टार्टिंग जो इंटेंशन का पार्ट होता है वो डिडोनियम होता है, जो डी बोल के लिखा वो डिडोनियम होता है, ठीक। जब जब कोई व्यक्ति फूड कंज्यूम करता है, जब मान लो ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है ये इन्फेक्शन, ठीक। जब बेबी फूड या मिल्क कंज्यूम करती है तो स्टमक में आ जाता है, यहाँ से डाइजेशन होके जो स्मॉल इंटेंशन में जाता है। जब वो जाते तो रास्ते में किस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पर पाइलोरिक के पास, जो स्टार्टिंग ट्यूब के पास, ठीक। वहां पर जाने का रास्ता शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो जाने के कारण क्या होता है, सीवियर अब्डोमिनल पेन होता है, बेबी इरिटेबल रहती है, जो और मोशन पास नहीं कर सकती, और जो भी फूड कंज्यूम करती है, मिल्क कंज्यूम करती है, वो रिटर्न वापस वॉमिटिंग सेंसेशन में वॉमिटिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाने का रास्ता तो बंद हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, सेम रिटर्न वापस जो भी मिल्क और फूड कंज्यूम करते हैं बेबी, वो रिटर्न माउथ से वॉमिटिंग हो जाता है। जब इसी प्रकार का अब्डोमिनल स्कैन में ये हमको पता चलता है, तो हम इसी प्रकार का, अगर वो अक्यूट होता है तो कम हो जाता है, क्रोनिक रहता है तो उसको सर्जरी करके उसको रिमूव करना पड़ता है, जिसको पाइलोरिक प्लास्टिक करके हम उसको सर्जरी करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट करते हुए, आपको ऐसे ही इजी और इजी एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स लेकर आऊंगा और आपको टीच करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, click on the bell icon to be notified every update of our channel. Thank you so much.